हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, बेहतर से बेहतरीन होंगे और अपने पापा मम्मी का ख्याल रखते होंगे, अपने भाई बहन का ख्याल रखते होंगे और अपने आस पड़ोस के जितने भी होंगे सबका ख्याल रखते होंगे। मैं ये उम्मीद रखता हूँ आपसे। तो और माशाल्लाह नमाज और कुरान की तिलावत भी घर पे हो रही होगी। तो गाइज़ सुभान अल्लाह, मैं भी अच्छा हूँ, खुश हूँ और आप लोग की दुआ की वजह से मैं भी ठीक हूँ और हमारे घर में भी सब ठीक है अल्लाह की दुआ से और आप सबकी दुआ से। और होप करता हूँ कि आप सबका यानी कि हमारा जितना भी पार्ट आप सबके पास पहुँचा है, सबसे आपको दिल खुश हुआ होगा सुन के। और ये रियल है, कोई ऐसा कुछ स्टोरी वगैरह नहीं है। और जो जानते हैं वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं मैंने कुछ ये है जो भी, क्योंकि मेरा ब्लॉग मेरे अपने भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा कोई खाली आप लोग बाहर के हो, कोई मेरे घर वाले नहीं देखते हैं। जब मैं कहीं पे भी कुछ मिलावट या कुछ गलत बोलता हूँ तो ज़रूर वो लोग भी वहाँ पे कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है और मैं भी चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करो, क्योंकि जब कमेंट करते हो ना, मुझे लगता है कि आप मेरे से कनेक्ट हो। ठीक है, मुझे अपना मानते हो, मुझे अपना भाई, अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, अपना दोस्त समझते हो, तो अपना फैमिली समझते हो, तब जाके मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं होप करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और लाइक भी करो और हाइप भी करो। ठीक है, तो गाइज़ तो अभी तो टाइम हो चुका है, मैं अभी ब्लॉग जो स्टार्ट कर रहा हूँ अभी टाइम हो चुका है 6:30। तो अभी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ अन्नी के साथ, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को डेली बेसिस पे मुझे अभी ब्लॉग अपलोड करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है जो कि, और उसके बाद से मैं मेरे पास और ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मौके को मैं और गंवारा नहीं यानी कि छोड़ना नहीं चाहता हूँ। लास्ट तक जितना हो सके मैं उतना एफर्ट दूंगा और एक बार बस मोनेटाइज हो जाए और उसके बाद देखते हैं उसके आगे का क्या होता है। बट एक बार तो इसका जो भी क्राइटेरिया है उसको हम लोग को फुलफ़िल करना है। तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर, अन्य मेरा कहीं जा रहे हैं बाहर कुछ काम की वजह से, तो देखते रहो, मैं जाके उनसे भी मिलाता हूँ। मैं सुबह मैंने स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा घर पे काम था, तो काम और दुकान का काम की वजह से मैं आप सबके साथ थोड़ा सा लेट में स्टार्ट किया ब्लॉग। तो होप करता हूँ आप इससे नाराज़ नहीं होंगे और आपको बस मैं ये कोशिश करूँगा कि आप सबको अच्छे से अच्छा ब्लॉग दूँ। और क्या होता है ना, आप लोग नाराज़ मत होना कि ज़रा लंबा ब्लॉग बन जाता है, क्योंकि थोड़ा क्या होता है ना, बात करते करते इतना हो जाता है तो लंबा ब्लॉग बन जाता है। तो आप स्किप मत करना और लास्ट तक ज़रूर देखना। और क्या, यही आपसे उम्मीद रखता हूँ और कुछ नहीं। मैं आपसे कुछ उम्मीद ये नहीं रखता हूँ कि कुछ दोगे आप, बस आप अपना जो कीमती वक्त जो रहता है मेरे लिए, तो आपका वो जो हर वक्त आपका कीमती है, मेरे लिए भी बहुत कीमती है। बट जो टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही मुझे देखते रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना। ठीक है, हम दोनों को और हमारे फैमिली को। तो चलो गाइस देखते हैं और क्या क्या होता है, और लास्ट तक ज़रूर देखना। आप सबके लिए हमारी जो भी स्टोरी है आप सबको लास्ट में पता चलेगा। अब ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना, अब पहला यानी कि पहला जो ब्लॉग को ये करके आप लोग पहला स्किप करके आप डायरेक्टली वो स्टोरी नहीं देखते हो ना, तो ऐसा मत करना, बहुत ही तकलीफ़ होगा गाइस। आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ, तो ऐसा स्किप मत करना। ठीक है, तो चलो होप करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलो मिलते हैं अन्नी के साथ, और कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं आपसे साथ गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, तो चलो। और मैं आज मैं रेडी सेडी होके, ये इग्नोर करना, ठीक है, मैं इसको ये नहीं किया हूँ। तो बस चलो चलते हैं। ठीक है, रूम का हालत देखो कैसा है। तो चलो मिलते हैं। हेलो गाइस, जैसे कि मैं आपको आने टाइम में बोला था कि हम थोड़ा कहीं बाहर आए हैं, और देखो कौन है यहाँ पे। हेलो गाइस। हेलो गाइस। लड़कियों का ऐसे की आदत है, नॉर्मल बात कर सकता है हेलो गाइस ऐसे, हेलो गाइस। ये कहाँ से होता है हनी? ये कहाँ से? लड़की बन जाओ। अरे अच्छे से बात करो, इतरा के बात करते हैं जो मुझे बहुत चिढ़ लगता है, जो लड़की इतरा के बात करते हैं बहुत चिढ़ लगता है। तो क्या इतरा के हेलो बोला नहीं है? मैं इतना क्या बोलूं? हेलो गाइस। हेलो गाइस, ये तो नॉर्मल बात करता है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल तो बात करता है, बोले और एक नॉर्मल हेलो बोले। हेलो। ये तो पूरा ये नॉर्मल नहीं गाइस। आपको भी लगता है ये जो हेलो गाइस जो बोले ये नॉर्मल तो बोले नहीं, ये थोड़ा क्या बोलते हैं ना, एक ये फैंटास्टिक वे में बोले। रे नहीं नहीं नहीं, ब्लॉग बनाने का मूड है ना? नहीं हाँ, मैं तो कहीं हेलो गाइस, तुम तो मेरा मजाक उड़ाती हो। मजाक उड़ाया तुम, जैसा सच में जैसा बोली और सच में जो सुने हंसे है।
कि ऐसा कौन बोलता है हेलो गाइस। कोई हंसेंगे, तुम खाली हंस। अन्नी का मेहंदी लाल हो गया है, लाल हो गया। लाल। चलो तुमको कोई प्यार बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह उसको महफूज ये रखे। जिसका नाम लिखा गया से वही। कौन? तो उसका नाम जो लिखा गया से, तो इस साल जितने सूरज हो सब अन्नी जितने सूरज है। नहीं, मैं कह के तो फिर जिसका नाम लिखा गया से मेरे मतलब। शोहर का नाम लिखा गया से उन्हीं का नाम कि जितना सूरज है। अच्छा ये भी अच्छा अच्छा बोले, और क्या बोल सकते हैं। और शौहर किसी बार कोई थोड़ी ना बोल देंगे कि हाँ मुझे प्यार करता है, सूरज बहुत प्यार करता है। और शादीशुदा लड़की थोड़ी ना, और उसका हस्बैंड किसी बार किसी का नाम थोड़ी ना बोलेगी। नहीं इधर तक हाँ सच बात ना। तुमको लगना है, तुम गाड़ी चलाओ। मैं लगो अंतर कौन लगी है? हाँ? लगे हैं। पेरिस बेकरी कहाँ पर रखते हैगा? पेरिस बेकरी हमारा यहाँ पर भी है, ITR के पास। हाँ। और उसके बाद बोरमुंडा में है। हाँ। तो गाइस हम थोड़ा इधर घूम रहे थे और थोड़ा माइंड फ्रेश कर रहे थे। तो चलो घर में जाके मिलते हैं, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते वक्त ये तो हमारी कुछ करेंगे नहीं, और मैं ही सब करूँगा। तो धक्का वक्का भी हो जाएगा जब नुकसान मेरा आज होगा। तो सुबह से तुम स्टार्ट करे नहीं, मैं जानी कैसे तुम वीडियो ब्लॉग बनाए बोल के। तुम तो सुबह भाग ब्लॉग स्टार्ट करे। चलो कोई बात नहीं, मेरा चैनल है, मैं ग्रोथ करने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस। आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से बोर करूंगा, ठीक है। तो ऐसे देखते रहो, और क्या क्या होता है आप लोग को शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलो। तो हेलो गाइस, आप सबसे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा नाराज़ है बेचारी, बहुत गुस्सा में है, और मामा के ऊपर। अरे अच्छे मैं मामा बोल दिया, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कोई मेरा भांजा या भांजी मुझसे नाराज़ है। तो कौन आई है हमारे घर को, तो इससे भी पता चल गया कि कौन आई है। तो आप लोग देखे होंगे इससे, यानी कि ब्लॉग में, बहुत पहले ब्लॉग में आप जब देखे होंगे, फॉलो करते होंगे मुझे। तो मेरी भांजी, जो कि उसकी मामी का नाम लेके बैठी से। इधर आ, ए आगन तो अंशा, आगन तो कितना नाराज है, देखो कितना नाराज है। जो कि उसकी अम्मी को छोड़ के आता नहीं। एक टाइम था मामा के पास आता था, मामा के पास रहता था, मामा के पास पूरा दिन तमाम मामा के पास रहता था। कितना दिन बाद होता है ना नहाने का? ऐसे गुस्सा हो या इसी के लिए मैं गयो नहीं करे घर को। हाँ वो सब होइस्ता नहीं, छोटी दादी का होइस्ता, मेरी काका की छोटी बेटी का होइस्ता। क्या का पर्सन? अरे दादा अंशा? का होइस्ता, मेरे अब्बा का होइस्ता। मामा को सुने तो मामा से बात करे, मामा से मिले या नहीं? हाँ चल लांग मामा के साथ किंडर जॉय लेकर आ, चल जा ना 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 पूरा ना घोष घोष का इसे ना ना ना। अंशा मैं आओ टोटल जावन तुम्हारे घर पूरा, आओ टोटल जावन, जो सोचा था जाऊँ, अगर आओ टोटल जावन। क्या कला गुस्सा है? उसकी अम्मी जैसा दूसरे मरता आइस्ता हमारे घर को आइस्ता नहीं गुस्सा होके बच्चा उसी है। नहीं सच बात करके तो इसीलिए कुछ केस नहीं। चांदनी का भी शक्ल दिखाती नहीं। अरे बाप रे, सब गोरे गोरे बच्चे सब काय देखा नजर हो जाए। अनिशा मामा गुस्सा हो जा, अभी मान गुस्सा भी हुआ नहीं। येलो चला फिरा करते थे। तो गाइस आप लोग देखे कितना गुस्सा है, मुझसे बात करने तक भी तैयार नहीं, ना मिलने के लिए भी तैयार नहीं। मैं बोला भी, थोड़ा लालच भी दिया, फिर भी नहीं आ रही है। आओ किंडर जॉय लाने जाएंगे, चिप्स लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे, कैडबरी सिल्क लेके आएंगे ना, डेयरी मिल्क ना, अगर कुछ ही ले नहीं क्या लेगा फिर, क्या लेगा? कुछ ही लेगा नहीं। ए देखो फेस भी दिखाने नाराज। इतना गुस्सा है। तो चलो गाइस, जब गुस्सा कम होगा तब दिखाएंगे, ठीक है। तब तक आप मत देखो, उसका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको स्वागत है हमारे नए ब्लॉग पे और नए दिन के साथ। तो आज है क्या, सैटरडे।
तो कल जुम्मा में क्या वीडियो बनाया नहीं बनाया पता नहीं। और कल तो ये पूरा डायरेक्ट आया रात में, और सुबह जल्दी चले गए थे, कुछ काम आया था, इसकी वजह से ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाई थी। और ये किए कि नहीं किए पता नहीं, और मैं बोली कि आज स्टार्ट कर देती हूँ। और ये अभी ब्रश कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं मैं चला जाऊँगा। मैं बोले कि नहीं ब्रश करके नाश्ता करके जाओ। बोले कि नहीं मैं घर में नाश्ता करूँगा, बहुत लेट हो जाता है। सही में यहाँ पे जब आते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, उठ के बात करते करते 10 बज जाता है। फिर ब्रश करके नाश्ता करके जाने के लिए सच में बहुत ही लेट हो जाता है। लेकिन थोड़ा ना वैसे छोड़ूंगी उनको, मैं बोली नाश्ता करके चले जाओ, फिर घर पे जाके फ्रेश होके चले जाना, डायरेक्ट दुकान चले जाना। तो अभी गए ब्रश करने के लिए, मैं अभी जाऊँगी उनके लिए नाश्ता लेके आऊँगी, नाश्ता करके वो जाएंगे घर को। फिर मैं मेडिसिन खाऊंगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। और अभी बेड भी कैसा हो कैसे पड़ा हुआ है, उसको भी सजाना है। और ये अभी और कुछ टाइम बैठेंगे, ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे क्योंकि 10:30 हो गया। नाश्ता करके जितना जल्दी होगा उतना जल्दी चले जाएंगे। मुझे बारंबार बोलते हैं मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मतलब मेरा लेट होता है। और सही सच्ची में वो आते हैं, मतलब कि उठ जाते हैं हम लोग जल्दी, फिर बातें करते करते टाइम हो जाता है। और ब्रश करके नाश्ता करके जाने के लिए बहुत ही टाइम हो जाता है, दुकान जाने के लिए 11 साढ़े 11 हो जाता है। तो इसकी वजह से तो चलो गाइस ऐसे देखते रहो आगे आगे क्या होता है। तो ये ब्रश करके आ गए और मेरे लिए लेके आ गए ब्रश। ब्रश करो, 10 बजे ब्रश करती हूँ। 10:30 हो अभी। ऐसे कौन मुंह मोड़नी में मुंह कौन पूछता है? सब पूछते हैं अपनी बीवी के, और नहीं सब पूछते हैं। इनका आदत है, खाएंगे तो मेरे ओढ़नी में हाथ पोछेंगे, मुंह धोएंगे तो मेरे ओढ़नी में मुंह पोछेंगे, नहा के आएंगे तो मेरे ओढ़नी में सर पोछेंगे। हाँ, तो वैसे होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, बेहतर से बेहतरीन होंगे, और अब अपना ख्याल भी रखते होंगे, अपने पापा मम्मी का और अपने भाई बहन आस पड़ोस सबका ख्याल रखते होंगे। और माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते होंगे और कुरान की भी तिलावत करते होंगे। ऐसे ही रहो, हमेशा खुश रहो और सबका ख्याल रखते रहो। दुनिया में आते हैं अच्छा कर्म करके जाना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाओ। कभी किसी का दिल दुखा भी दिए हो तो माफ़ी मांग के दिल हल्का कर दो। दुनिया में आए हैं सबके साथ अच्छे में मिल के जाना है, ठीक है। जो भी कोई भी गलत रहे उसके हालत में उसको छोड़ दो, ठीक है। बस खुद सही होना चाहिए, क्या नहीं सही बदना नहीं। तो गाइज़ अन्नी का हाथ देख रहे हो, लाल लाल पूरा लाल हो गया है। और कल फिर हाथ में लगा दिए मेहंदी में, मेहंदी रहेगा तो अन्नी। तो गाइज़ कल हम लोग कुछ यानी बहुत लेट हो गया और अन्नी का तबीयत भी ठीक था नहीं, तो इसलिए हम लोग कुछ ब्लॉग नहीं बना पाए, तो इसके लिए सॉरी। तो जैसे कि मैं बता रहा था ना, हम मेडिकल यानी कि डॉक्टर के पास गए तो अन्नी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा उनका मूड ठीक नहीं था, तो कल हम इसलिए शूट नहीं कर पाए। स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। आप लोग को शेयर करेंगे जहाँ से भी छोड़े हैं, ठीक है। तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखते रहो और क्या क्या होता है आप लोग को दिखाएंगे। सुबह स्टार्ट किए थे और रात में फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब टाइम हो जाएगा 11:15। और गाइस मैं आज 41 दिन के बाद मैं जिम गया था। 41 दिन के बाद मैं जिम गया था, मतलब बहुत दिनों के बाद। ऐसा नहीं कि मैं काउंट कर रहा था 41 दिन, बट बहुत दिन के बाद मैं जिम गया था। आज देखे हो फुल फल गया मसल्स, तो ना मैं आज गया बहुत दिन के बाद, आज गया गाइस। तो गाइस होप करता हूँ आप सबको अभी तक का ब्लॉग बहुत ही बोरिंग लगा होगा, मुझे शायद लगता है, क्योंकि आप लोग जो चीज़ ढूंढ रहे हो वो चीज़ अभी तक मिल नहीं रहा है। तो गाइस स्किप करके देख आगे होंगे इतना तक, मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत सारे लोग का अभी तक स्किप करके आगे होंगे, तो जो आप लोग नीड्स है, आप लोग की जो ज़रूरत है अभी तक मिला नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग ढूंढ रहे होंगे कहाँ है वो बातचीत। तो बातचीत मिलेगा आपको लास्ट में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अन्नी के घर। तो जैसे कि बताया कल तो बातचीत ज़्यादातर नहीं हो पाया क्योंकि अन्नी का तबीयत ठीक नहीं था, तो और बातचीत नहीं हो पाया। तो ये रहे अन्नी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि देखो ये और मैं क्या फ़र्क है, देखो तो अन्नी का पैर देखो, मेरा पैर देखो ना। गोरी कैसे अन्नी है,
तो गाइस कैसे ये लोग मैंने लड़की भी इतना गोरी कैसे हो सकता है, हम लोग कितना, मैं कितना काला, देखो मेरा हाथ देखो, नहीं तुम्हारा हाथ देखो, देखो कितना गोरा, मैं कितना काला, नहीं तो कितना गोरा है, तुम्हारा पैर कितना गोरा है, मेरा पैर देखो क्या सड़ा। तो गाइस सोचो मैं जब भी गोरा होता तो कितना अच्छा लगता, नहीं गोरे हाँ? वाले क्या? मैं कहाँ बाकी गोरा? बच्चे बाहर भीतर होते हैं, कभी गोरे उतरे हैं नहीं। तो गाइस क्या होते हैं जीन्स, पापा उनके पापा मम्मी गोरे तो बच्चे भी गोरे, उनके भाई भी गोरे। मेरे पापा मम्मी थोड़ा सौले यानी कि थोड़ा पापा गोरे डार्क, तो इसलिए हम लोग की सब थोड़ा थोड़ा डार्क है। तो जो अल्लाह का जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो जिसको जैसा बनाए। बट ये लोग थोड़ा अच्छे बन गए, हम लोग थोड़ा सा फीके पड़ गए। तो गाइज़ होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन होंगे और अपना ख्याल और सबका ख्याल रखते होंगे। तो गाइज़ अभी मैं आया हूँ खाने के लिए, मंखिया फिर से आ गया खाने के लिए। इसका हाँ? हमने बोला मत, हाँ? ये बात कहेंगे हमने बोला। तो मिनिमम मैं 20 दिन से खा रहा हूँ इनके घर पे। मेरे घर वाले भी आजकल पूछ नहीं रहे खाएगा या नहीं खाएगा, जानते ही यहीं पे खाऊंगा, इसलिए पूछते भी नहीं। पापा उल्टा कहते गए, अब तक गया नहीं भोगन ना वापस नहीं गए। हाँ गई से नहीं खाने के लिए मंखिया। ऐसा क्यों? नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं, जानते हैं वो का, ये तो वो को छोड़ कर ऐसे किया नहीं, और मेरे पापा हमें जानते हैं कि ये दोनों रह नहीं पाएंगे, और बहू के बिना भी मेरे पापा में रह नहीं पाएंगे। तो चलो खाना पीना मिलने के बाद ख़त्म करते हैं, खाना पीना ख़त्म करते हैं, उसके बाद जो आगे का जो है स्टोरी आप लोग को बताएंगे। क्या अन्नी बताएगा आज हैं? आज अन्नी मूड में है, आज तो तबाही होगा, तबाही। अन्नी जरा कर दे, अन्नी जरा कर दे, हाँ करता नहीं हाँ? आई होप आप सब अच्छे से होंगे गैस। और अभी तो कितना 11:30 हो गए, आप सबका खाना पीना ख़त्म हो गया। हमारा तो हमेशा लेट ससुराल में भी लेट और अम्मी घर में भी लेट। के हम तो अम्मी घर में सास घर में 11 बजे खा लेते हैं, यहाँ पर भी जल्दी खा लेते, सिर्फ हमारे लिए लेट होता है। मेरे पापा मम्मी भी 11 बजे से खाते लेते, भाई उसका लेट में आता, उसका लेट में खाना खाता है। हमारा पापा मम्मी जल्दी खा लेते, सिर्फ मेरे वजह से, तुम्हारे वजह से मेरा लेट होता है। वेट करते हैं। मेरी अम्मी जब तक दामाद नहीं आएंगे, जब तक दामाद खाए नहीं खाए तब तक खाएंगे नहीं। मेरे घर में यार पता है, मेरे ससुराल में यानी मेरा ससुराल में मेरे सास और ससुर बहुत अच्छे, उनकी बेटी से भी बहुत अच्छे, मुझे दोनों ही प्यार करते हैं, ये और कोई प्यार नहीं करता, मुझे मालूम है। तो बस मेरी उनके अम्मी उनके वैसी चलती बैठी उनके दामाद आए नहीं है, दामाद फ़ोन करती नहीं, ये जब फ़ोन नहीं उठाए, अरे फ़ोन कर उठा वो आ गए, तो देख कर टेंशन लेते हैं, फ़ोन उठाते नहीं, फ़ोन काट देते हैं। ये इनका क्या है ना, मैं जब फ़ोन जब काट दूंगा ना, ये बार बार करेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं रहे कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ। मैं आज कस्टमर के साथ बात कर रहा हूँ, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, कहीं पे जब खड़ा रहूँगा बार बार फ़ोन करेंगे, तो मैं काटूंगा तो थोड़ा सोचना चाहिए ना कि मैं कहीं बिजी हूँ, कोई काम में हूँ, क्या हूँ, नहीं, बार बार कॉल। जो कहते नहीं अति भक्ति भारी चोरों लक्ष्य ना, तो वही टाइप के ज़्यादा जो प्यार करते दिखाते, जो ज़्यादा प्यार करते अरे मैं जानती ज़्यादा ही हूँ वो। गुस्सा होने से फ़ोन काटती हूँ, आदमी फिर जानिए है गुस्सा, आदमी जानता है कि गुस्सा होने से इंसान फ़ोन काट देंगे, नेट बंद कर देंगे, जानते कॉल जाएगा नहीं, शायद इधर से कॉल काट देंगे। तो उठो, मैं जानती हूँ, अब मैं जानती हूँ कि तुम कस्टमर कन खड़ी हो, मैं कॉल करती हूँ, तुम उठाती नहीं। हमेशा के आदमी के गुस्से में रहता है, हमेशा कोई काम भी रहता है, ठीक है। तो कल मैं कार में बात कर रहा हूँ मेडिसिन के लिए, मेडिसिन कल सुबह मुझे फ़ोन किया, सुबह मतलब नहीं तो 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन किए, बोले कि मेडिसिन खाऊँ। मैं कस्टमर के पास बैठा हूँ, मेडिसिन हाँ खाओ। मुझे वो कस्टमर पूछ रहे हैं क्या मिसेस फ़ोन कर रहे हैं, मैं क्या कुछ घर पे कुछ हुआ है क्या। मैं बोला कि नहीं मेडिसिन खाने में थोड़ा सा उनका नाटक चल रहा है ना। हाँ इतना होने के बाद अभी के टाइम में भी और नाटक चल रहा है, मैं अभी के टाइम में ज़्यादा नाटक चल रहा है, ज़्यादा पैम्परिंग करना पड़ता है, ज़्यादा उनको खुशामद करना पड़ता रहता है। तो हाँ करो और क्या कर रहे हैं, हम लोग के टाइम में तो ऐसा नहीं था। उनका भी एज हो गया करीबन 65-70 साल के हो गए उनको। कस्टमर जो मेरे जो अभी नए क्लाइंट है, तो अभी नया काम आया है, तो वो क्रिश्चियन है, तो ये फर्स्ट टाइम मेरे कस्टमर है जो कि क्रिश्चियन है, तो उनसे थोड़ा बात करके बहुत अच्छा लगा। तो चलो होप करता हूँ आप सबको अभी तक का अच्छा लगा होगा और बोर भी हो गए होंगे। तो अभी हम लोग खाना पीना हो जाने के बाद आराम से फुर्सत से आपको हमारी स्टोरी बीती हुई बात आप सबके साथ शेयर करते हैं ना। नहीं चलो मिलते हैं आपको
लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो हेलो गाइस, तो फाइनली टाइम हो चुका है 12:15। आप लोग एज यूजुअल जानते हो, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं अन्नी के घर पे सब काम खाना पीना ख़त्म होने के बाद, जैसे कि आप लोग को बता रहा था, खाना पीना ख़त्म, तो खाना पीना ख़त्म करके हम लोग बैठे हैं, तो सोचे कि आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अभी 12:15 हो चुका है। तो अभी अन्नी से हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग क्या शेयर करेंगे। तो शेयर करेंगे जहाँ की हम लोग जहाँ पे ख़त्म किए थे। ख़त्म मतलब कहाँ पे, जो आप हम कहाँ गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कहाँ बताया था नहीं? हमें फूफू, मतलब मेरे फूफू सास उनके फ़ैन बंद कर दो अन्नी। हाँ, मेरे फूफू सास इनके फूफू घर में हम लोग जाके रुके थे, बच्चन भाई के घर पे। जैसे कि मेरे जो है मेरे पापा के बड़ी बहन, जो उनके घर गए थे हम लोग, मेरे बड़े फूफा के घर, जो उनका घर है साइसो। जो आप लोग जब यहीं के हो, भुवनेश्वर से रिलेटेड आप कहीं के हो तो आप लोग जानते होंगे साइसो, नखरा साइसो। तो वहाँ मेरे फूफू घर है, मैंने बड़ी फूफू का घर। तो वहाँ हम लोग गए थे बच्चन भाई के फ़ोन करके। बच्चन भाई बोले कि आजा, है नहीं। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो सब हमको बहुत देख के खुश हुए, है नहीं, देखने के खुश हुए। और एक चीज़ है, मेरे जो भी मेरे फूफू के जितने भी बच्चे हैं, 6 बेटे हैं और 3 बेटी हैं। सबका शादी तो हो चुका है माशाल्लाह, सब शादीशुदा हैं, सब अच्छे में हैं। और मेरे भाई सब भी कितने शादी हो चुके थे। नहीं, हम लोग जब गए थे 3 भाई शादी हो गए थे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग जब गए थे, नहीं, 4 भाई शादी हो 4 गए भाई शादी हो गए थे। और तो 2 थे, फिरदौस भाई, फिरोज भाई। हाँ, तो फिरोज और फिरदौस हमसे छोटे हैं। तो बच्चन भाई को बोलने के गए, बोलने के जाने के बाद सब देख के खुश हो गए। होने जाने के बाद देखो, जो भी हो अपने हैं, गलत किए हैं हम लोग मानते हैं, बहुत कम उम्र में किए हैं, बहुत छोटे छोटे थे किए थे। और आप लोग समझ पाते हो ना, मैं 21-22 का मतलब बहुत छोटा, पढ़ने के टाइम में मैं ये काम किया हूँ, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मैं ये काम करूँगा। और मैं भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ये काम करूँगा करके। तो चलो, जो भी हो गया तो उसको अभी तो जो बोलते हैं ना, एक्शन तो हो चुका है, उसका रिएक्शन भी संभालना है। तो गाइस यही है कि मेरे भाई सब बहुत हेल्प किए मतलब वो लोग, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत अमीर आदमी है, अमीर आदमी नहीं है। मेरे फूफू के जितने भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेहनत करके, ऐसा नहीं कि अमीर है नहीं। वो भी हम लोग जब गए ना उनके घर पर, तो उनका तब घर भी नहीं बना था ना, नहीं, सब एडजस्ट घर में रहते थे। सबका एक एक रूम था, सबका एक एक रूम और एडजस्ट वाला रूम, छत घर भी नहीं था। तो जो बच्चन भाई जो है, मैं इसलिए उनका नाम बोल रहा हूँ बच्चन भाई, क्योंकि वही हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा केयर किए, क्या नहीं, बहुत हेल्प भी किए, बहुत हेल्प भी साथ किए, में हमको लेके भी सोते थे सोते थे। वो। क्योंकि देखिए, इतने भाई थे, 4 भाई थे जो शादीशुदा थे, जो कि वो हमको लेके उनके रूम में लेके सोए। और भाभी, खाली बच्चन भाई का बात नहीं, उनकी जो बीवी है वो भी बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही प्यार करने वाली और बहुत केयर करने वाले। और ऐसा नहीं कि एक रहते हैं ना भाई जी भी अच्छे रहते, तो भाभी थोड़ा, जब इतना दिन किसी के घर में रह जाते हो तो थोड़ा क्या मुंह फुला लेते हैं कि कुछ गलत, थोड़ा बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो वैसा नहीं था वो, माने वो मैं जब चला गया ना तो उनके घर को, माँ मझले मामा का बेटा है इन्हें करके बहुत खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही, क्योंकि वो सब मामू के बच्चों को प्यार करते हैं, सब मामा को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग भी उनको प्यार नहीं करते, हम भी उनको बहुत प्यार करते हैं। और तो हम लोग उनके घर जब पहुँचने के बाद उनका कंडीशन मैंने आपको बताया, उनका कंडीशन जो कि है, सब भाई का एक एक रूम ही था। तो एडजस्ट वाला रूम सोचो, तो एडजस्ट वाला रूम, जो कि सब एक ही रूम में सोते थे। हम क्या किए, बच्चन भाई हमको लेके सोए, जो कि वो नीचे सोए, हमको कहाँ सुलाया नहीं, बेड में, बेड पे सुलाए। और बेड भी उनका ऐसा वैसा नहीं था, उनका वो टाइम में उसे नॉर्मल बेड था, जैसे अभी देख रहे हो ना, ये अन्नी का जैसा बेड है, कुछ ऐसा कुछ हेड वेड बोर्ड कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा एक बेड है, 2 लोग सोने वाला, उसमें ही हम लोग सोए थे। तो सोचो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंसान का पैसे से ये नहीं होता है, दिल से बड़ा होना चाहिए। आदमी के पास, जिसके पास दिल होता है ना, उसके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला जो देता है एक ही देता है, या तो पैसा या तो दिल। दिल और पैसा एक जगह कभी नहीं होगा ना, नहीं।
तो गाइस अभी तो माशाल्लाह मेरे भाई के पास बहुत ज़्यादा, यानी कि अल्लाह का शुक्र है नज़र ना लगे, बट मेरे भाई बहुत ही अच्छे में है और घर पर भी बहुत बड़ा हो चुका है। मैं जब जाऊंगा तो आप लोग को दिखाऊंगा। तो यही रहा कि मेरे भाई जो हैं उनके साथ लेके सोते थे, भाभी भी हमारे साथ, भाई भाभी नीचे, उनकी बेटी वो भी अलीशा जो कि वो भी बड़ी हो चुकी है ना नहीं, तो वो भी बड़ी हो चुकी है। तो तब उनके पास जब हम लोग जगह पहुँचे तो वो वही ज़्यादा हम लोग को केयर किए, बहुत सपोर्ट किए, उनके साथ लेके सोए, उनके साथ लेके खाना पीना सब उनके साथ, ऐसा नहीं सब भाभी आके हम सब के साथ बात करते थे। और क्या हुआ, हम लेके हाँ यानी कि वो नीचे सोते थे, हम ऊपर सोते थे, ऐसे ही बहुत दिन तक का हम उनके घर पे रहे। और ना नहीं बहुत दिन तक का। और बहुत ही कॉमेडियन मेरे बच्चन भाई जो हैं, बहुत ही कॉमेडियन। और मेरे फूफा के घर में जो है सब स्टार नाम सब है, कोई बच्चन, कोई मिथुन, तो ऐसे टाइप का नाम दिए थे। मिथुन भाई जो होते हैं वो बच्चन भाई से थोड़ा नीचे। और मिथुन भाई का भी बात बोलूँगा, वो भी बहुत हेल्प की है। तो बच्चन हाँ, तो गाइस क्या होता है ना, तो वो वहाँ बहुत दिन तक का हम लोग जाके वहाँ पे रहे, आराम से रहे, ऐसा नहीं कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, खाने पीने से लेके कोई तकलीफ नहीं। और एक चीज़ रहता है ना, हम लोग जब कुछ गलत काम करते हैं ना, तो हम ऐसा भी नहीं यानी कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे घर पे जैसा है तो बाहर वैसे ही रहेगा। हमको थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको कोई पनाह दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, तो उसको हम लोग ये फील नहीं कराना चाहिए कि वो उसका घर छोटा है या वो आदमी कुछ कम दे रहा है खाना पीने में, कुछ ऐसा कभी फील मत करना, क्योंकि उसको तकलीफ़ होगा और बाद में यानी क्या होता है ना, उसको तकलीफ़ होगा। तो मैं ये कभी भी फील नहीं करने दिया। मैं जितना भी यहाँ पे घर पे अच्छा खाना खाया है या जितना अच्छे घर पे सोया है, जो भी किया, बट मैंने कभी भी वहाँ ऐसा ये भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं है। मेरे फूफा फूफू मेरा बहुत ही ख्याल रखें, उनके बच्चे भी हम दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जो जैसे कि मैं उनका भाई का बेटा हूँ और भाई की बहू है, तो बहुत ही अच्छे से इज्जत मिला हम लोग को वहाँ पे। और कुछ दिन हम लोग वहाँ पे बिताए, बहुत इंजॉय किए, बहुत बातचीत हुआ, सब स्टोरी भी हम लोग बताए उनको। भाभी भी बहुत इंटरेस्टेड, क्योंकि बच्चन भाई जो हैं, मैं जिसका बात बोल रहा हूँ, वो भी लव मैरिज किए हैं ना नहीं, हाँ। वो भी लव मैरिज किए हैं, तो वो समझ सकते हैं हम लोग का जो भी इमोशन, हम लोग का जो प्यार, वो समझ पाए। क्योंकि और जो भी शादी किए तो वो लव मैरिज नहीं था, उसके बाद लव मैरिज हुआ मेरे छोटे भाई का, फिरदौस का, उसका लव मैरिज हुआ। बट उसके बाद से जितने भी मेरे भाई शादी किए, कोई लव मैरिज नहीं, मेरे बच्चन भाई लव मैरिज, वो समझ पाए कि लव क्या होता है, तो इसलिए। और उनके साथ मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो इसलिए वो मुझे, यानी कि हम लोग का बहुत ही अच्छा ये था, बॉन्डिंग था, तो इसलिए मेरा उनका चलता था। तो गाइज़ ऐसे ही हम लोग का 3-4 दिन तक तो वहाँ पे आराम से रहे। और क्या हुआ, कुछ दिन बाद हमको इन्फॉर्म मिला, यानी कि खबर मिला कि ना, घर से सब घर से आ रहे हैं, यानी कि हमारे घर से आ रहे हैं और ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तो किसी से पता लग गया, तो मेरे बच्चन भाई क्या किए, कभी ये दो हम पकड़ लेंगे, तो छोटी बच्ची है, उनको अंडर 18 है, 17 साल हुआ है, तो कभी इनको ये दूर हो जाएंगे, ये सबको बोलती है कि मैं दूर होना नहीं चाहती हूँ, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। तो मैं भी बोल रहा था कि मैं यार छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ। देखो हम लोग इतना कम उम्र होने के बाद भी हम लोग, यानी कि शर्म होना चाहिए हम लोग को शर्म होना चाहिए, यानी कि हम लोग इतना कम उम्र में बोल रहे हैं कि हम एक दोनों रहेंगे एक साथ, शादी करके रहेंगे। जो कि शादी का उम्र जो होता है 25 के बाद होता है, जो कि 20-21 साल, जो कि शादी का नाम नहीं लेते, वहाँ पे पढ़ाई करते तो गाइस आप ऐसा मत करना, क्योंकि ये टाइम जो होता है अपना फ्यूचर के लिए। मेरे मामा एक बोले थे, मेरे मुन्ना मामा बोले थे, जो कि मैं सब मामा से मैं उनको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, वो मुझे बोले थे पहले लाइफ देन वाइफ, पहले वाइफ हो जाएगा देन लाइफ बना नहीं सकते। तो इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट यही करना चाहूँगा, आप अपना लाइफ को अच्छे से अच्छा बनाइए, देन उसके बाद वाइफ आपके हिसाब से आएगी। आप जी पहले वाइफ लेके आए तो लाइफ बनाने के लिए बहुत तकलीफ़ होगा। वो कब बोले थे, मैं जब कुछ था इंसिडेंट, वो भी आपको आगे आगे बोलूँगा कब कैसे कब ये बोले थे, पहले लाइफ देन वाइफ, तो ये चीज़ भी आप लोग को बताऊँगा कब बोले थे। देन गाइस क्या हुआ, हम लोग का खबर मिला कि हमारे घर से आ रहे हैं, हम लोग के साथ यानी कि लेके जाएंगे, जो भी बातचीत होगा। वो टाइम हो चुका था हम लोग का जो घर से दूर होने का, करीबन नहीं 10 यानी कि 1 हफ्ता हो गया होगा ना नहीं। हम लोग वहाँ पे रहे, झाड़पड़ा में 3 दिन तक रहे, देन उसके बाद आंटी घर में 2 दिन रहे, यहाँ पे हो गया 5 दिन, और वहाँ पे 2-3 दिन हुआ था। 2-3 दिन हुआ था, कॉल आ गया, क्योंकि जितना भी वो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे फूफा फूफू हैं, तो फ़ोन तो जाता होगा कि बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, आराम से ही हैं। तो इनके फैमिली वाले थोड़ा ज़्यादा
परेशान कर रहे थे कि मेरे बच्चे को लेकर आओ, हमारे बच्चे को लेकर आओ। तो इसी फोर्स के कारण तो हमारे घर वाले गए ना, नहीं हमारे घर वाले गए मेरे फूफू घर को कि लेके आने के लिए। और मेरे जीजू जो भी थे, मेरे जीजू यानी कि मेरे नहीं उस टाइम में था, वो जो खाली खबर आया था कि आएंगे देखने, मतलब ढूंढने के लिए। हाँ वही चीज़। पवन कॉल आई था। हाँ। उसके बाद तो बच्चन भाई लेके हमको मिथुन भाई घर में रख देते। मिथुन भाई हाँ घर में हम तो लोग जाके थे। एक्चुअली में क्या हो गया, खबर आया था कि वो लोग आ रहे हैं करके। तो मेरे बच्चन भाई पूरा ये हो गया, टेंशन हो गया कि आएंगे तो लेके चले जाएंगे, फिर उन दोनों को अलग कर देंगे ये सोच के, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों अलग हों करके। इसलिए वो हम लोग को लेके कहाँ रखे, उनका जो भाई जो उनके जो नीचे वाले जो मिथुन भाई जो बोल रहा था, उनके ससुर घर में लेके हम लोग को वहाँ पे पनाह किए, यानी कि वहाँ लेके छोड़े। फर्स्ट वहाँ लेके छोड़े, यानी कि कुछ यानी कि मेरे फूफू के घर से 1.5-2 किलोमीटर होगा मेरे मिथुन भाई का सास ससुर घर। और वो भी बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही, यानी कि उनकी अम्मी, उनकी भाभी, उनके भाई, उनके पापा बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि उन लोग भी ऐसा यानी कि हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट ऐसा कुछ बोले नहीं ना, कभी हमको गलत भी नहीं बोले कि ये तुम लोग जो किए हो इतना कम उम्र में ये गलत है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे। भाभी भी जितनी अच्छी, यानी कि उनका नाम रूबी भाभी है, ठीक है। मेरे मिथुन भाई की बीवी का नाम रूबी। तो उनके पापा भी बहुत ही स्वीट हार्टेड, बहुत ही माने सॉफ्ट हार्टेड जो बोलते हैं। और हमारा ख्याल हम लोग को लेके सुबह लेके छोड़ दिए, रात का 7-8 बजे तक हम लोग वहाँ पे रहे, बहुत ही अच्छे से रहे। तो जैसे नहीं आए हमारे फैमिली वाले ना, नहीं फिर हम लोग फिर रिटर्न आ गए, फिर फूफा माने हमारे बच्चन भाई घर पे, यानी कि बड़े फूफा घर को फिर आ गए वहाँ पे। तो ऐसे ही चला रहा। फिर हम लोग रहे 1-2 दिन के बाद, फिर ऐसे ही कॉल आया कि कोई आ रहा है, हम लोग को फिर पकड़ के लेके चला जाएगा करके। तो फिर मेरे बच्चन भाई क्या करे, बोले कि वहाँ नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हाँ यहाँ नहीं लेके जाएंगे क्योंकि पास हो जाता है, कोई चला जाएगा तो फिर मिथुन का ससुर घर में कोई चला जाएगा तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि वहाँ पर हैं करके, तो वहाँ नहीं लेके जाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, और एक जो मेरे जो भाई के, मैंने बच्चन भाई के भाई के ससुर, यानी कि मेरे बच्चन भाई के और एक चचा के बेटे भाई हैं, उनके ससुर घर में लेके हम लोग को छोड़ दिए। वो फिर इतना दूर, और कटक के आसपास उनका घर, और हम लोग मेन रोड से गए ही नहीं। हम लोग जो गए हैं ना, नहीं जो खेत यानी कि जो खेती ज़मीन देगी, जो ऐसे छोटा मोटा रास्ते में ना, और जो लेके जाने वाला जो है वो इतना अंधेरा। हाँ जो लेके जाने वाला था वो फिर दोस्त, तुमको लेके गए थे, मुझे फिर दोस्त लेके, यानी कि 2 बच्चन भाई मुझे लेके गए और उनको फिर दोस्त लेके गया, मेरा जो छोटा भाई, मैंने बच्चन भाई का छोटा भाई है वो, यानी कि हम दोनों को लेके वो लोग लेके छोड़े वहाँ पे। मैंने कि मेरे बच्चन भाई के चचा के बेटे के ससुर घर में, जो कि कटक के आसपास में कोई गांव का है, वो गांव का नाम मुझे नहीं मालूम, इतना ख्याल नहीं है। बट वहाँ पे भी जब छोड़े, वहाँ पे भी वो भी न्यूली कपल थे, नए नए शादी किए थे, उनका भी नया नया बेबी हुआ था। वो भी बहुत अच्छे थे, उनके भी पापा अच्छे थे, और उनके पापा गुजर गए। हम लोग सुन के बहुत बुरा लगा। अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत फरमाए, उनको भी जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। उनके पापा भी हमसे बात किए और मुझे एक चीज़ बोले थे, मैंने भी अभी तक सुने नहीं होंगे, नहीं सुने होंगे। उनके पापा मुझे बोले थे, ये लड़की को तो लेकर आया है, वो नहीं रहेगी, चली जाएगी। मैं बोला कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो मैं अन्नी को बोला था, नहीं बोला था मुझे याद नहीं है, बट अन्नी तुम बोला था, नहीं बोला था। तो वो मुझे बोले थे एक टाइम में कि ये लड़की नहीं रहेगी, चली जाएगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो उससे बातचीत होने के बाद उसके बाद वहाँ पे हम लोग रुके, और रुकने के बाद फिर हम लोग का जैसे 5-6 बज गया, जैसे पता चल गया कि नहीं आ रहे हैं हम हमारे घर वाले जब नहीं आ रहे हैं, आ गए थे सॉरी। फर्स्ट टाइम जो आए नहीं थे, सेकंड टाइम जो आए थे वो मेरे जीजू और मेरी बहन और पापा आए थे। पापा बस चले हाँ मेरे चाचू, मैंने बॉस चाचू, और उसके बाद और इनके घर से कोई गया था। और ये सब जाके वहाँ पे बहुत ढूंढा ढूंढी किए, और मुर्गी का घर, हाँ बहुत सब घर ढूंढा ढूंढी किए, वहाँ पे नहीं मिला। तो उसके बाद जैसे चले गए, और उसके बाद जाके मेरा जो छोटा भाई है, हम दोनों उसके दूसरे दिन हम लोग गए। हाँ एक दिन हम लोग वहाँ पे रहे, और दूसरे दिन हम लोग वहाँ से चले आए। मतलब हमारा जो बच्चन भाई गए थे, बच्चन भाई और नहीं गए, उनका जो छोटा भाई जाके हम दोनों को एक ही गाड़ी में दोनों को लेके आ गया। तो इसी दौरान इसी दौरान, यही जो भागदौड़ के दौरान हम लोग मैंने सुना
कि ज़्यादा टाइम तक हम लोग रहना यानी कि बिना शादी रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, लड़का लड़की तो रहते हैं तो कुछ तो गलत तो होता है। तो इसी गलती के गलत जो कहते हैं ना, जो शादी होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, मैंने सोचा ये यानी कि ये सब बोल रहे थे मेरे जो बच्चन भाई, ये सब बोल रहे थे कि शादी कराएंगे करके। तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पता लगाया, मैं जिसके पास पहले रुका था ना, नहीं कलाम भाई और बाबू भाई के पास जो रुका था, उनका एक जीजू थे, उनके एक जीजू, वो भी बहुत ही अच्छे थे। उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, बट वो भी बहुत ही अच्छे थे। तो मैंने उनको कॉल लगाया, मैं बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और मैं तो तुम्हारे साले के घर में जाके रुका था, और मैं एक लड़की को लेके आ गया था, तो इतना दिन हो गया भी मैं घर से बाहर हूँ, लड़की के साथ हूँ, अभी तक मैंने शादी नहीं किया है। तो वो बोले कि नहीं, ये गुनाह है, और इतना दिन बाहर रह गए हो तो शादी करना ज़रूरी है ना, नहीं। तो हम लोग फिर वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को मैं बच्चन भाई और फूफा पुप्पू का इजाज़त लेके मैं बोला कि मैं थोड़ा दोस्त घर से जाके मिल के आता हूँ, हम लोग वहाँ पे एक दिन रुकेंगे, ऐसे कह के बहाना करके आया था। मैं ये नहीं बोला था, क्योंकि हम दोनों कब अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो ये सोच के, और यानी कि हम लोग एक ही रूम में रह रहे हैं और इतना टाइम तक बाहर माने घर से बाहर रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से हम लोग सोचे पहले शादी कर लेते हैं, है नहीं। तो शादी करने के चक्कर में हम लोग उनसे बात किए, क्योंकि इनको तो बोल नहीं पा रहे थे, बच्चन भाई सबको तो बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि शर्म लग रहा था, और ये करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए शादी एक चीज़ होता है, सब मिल के बैठ के करेंगे, एक डिसीज़न लेने के बाद करते हैं। तो मैं तो उनको नहीं बोल सकता, तो हम दोनों एक दूसरे से बात करके ये चीज़ हम लोग सबसे छुपा के रखे थे कि हम लोग शादी कर लेंगे छुप के जाके। तो मैंने बच्चन भाई को भी नहीं बोला था कि ये बारे में, तो मैंने आपको इससे पहले जब बोल दिया हो तो मेरे मुँह से निकल गया होगा, बट हम लोग किसी को नहीं बोला था, हम दोनों के बीच में ही था कि हम लोग जाके शादी कर लेंगे, क्योंकि ये लोग करेंगे नहीं करेंगे तो हम लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह को गवाही रख के हम लोग शादी कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने उनको कॉल किया, कॉल करने के बाद तो नानी, तो उनके दोस्त, हम लोग गए उनके पास, यानी कि हम लोग झाड़पड़ा गए। झाड़पड़ा जाने के बाद उनके जो जीजू थे, वो उनके दोस्त को फ़ोन किए, और उनका दोस्त सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया था, यानी कि हाफिज, हाँ वो भी बहुत ही अच्छे थे, मतलब कपड़ा से लेके सब, नहीं मैं सब कुछ मैं बता देता हूँ। तो हेल्प की है, यानी कि उनका एक दोस्त था, एक झाड़पड़े से ही बिलोंग्स करते हैं, वो भी झाड़पड़े से बिलोंग्स करते हैं, उनका प्रॉपर घर ही झाड़पड़ा है, और उनके घर हम गए, और वहाँ पे ये उनकी बीवी के साथ बैठे, और मैं वहाँ पे भी बैठा, और क्या हुआ, हाफिज़ साहब एक आए, बोले कि शादी, यानी कि शादी से पहले हम लोग का क्या होता है ना, एक नया दुल्हन का कपड़ा होता है, और मुझे भी एक नया कपड़ा होता है, जो कि मेरे पास नया कपड़ा नहीं था, और उनके पास जो था कुर्ती। तो शादी किया जाता है तो कुर्ती से थोड़ी ना निकाह पड़ा जाएगा, तो उससे पहले, यानी कि शादी हम लोग का शाम में था ना, नहीं शाम या रात में था, सॉरी रात में 8-9 बजे टाइम में हमारा निकाह पड़ा जाएगा करके हम लोग क्या किए, मुझे बोले कि चलो कुछ सामान लेके आते हैं। तो जीजू, यानी मेरे जीजू नहीं, कलाम के जीजू, जो बाबू भाई के जीजू, और उनके दोस्त, और ये हम दोनों, मैं गई थी। तुम गए थे? नहीं, तो ये नहीं गए थे, हम तीनों गए थे, और ये वहीं पे थे झाड़पड़ा में ना, नहीं। तो हम लोग मार्केट बिल्डिंग आए थे, मार्केट बिल्डिंग से आके इनके लिए मैंने कपड़ा लिया, मेरे पास से पैसा था, मैंने लिया, उन लोग नहीं दिए, क्योंकि मेरे पास है, मैं उनको क्यों मांगूंगा, जो 10,000 लेके गया था तब तक बचा के रखा हुआ था, क्योंकि इनका शादी के लिए मैंने जोड़ा लिया था। जोड़ा मतलब क्या लिया था, गाउन लिया था ना, गाउन लिया था, रेड कलर का गाउन, क्योंकि जितना मेरे पास पैसा था, साड़ी वाड़ी थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था, तो मैंने क्वीन कलेक्शन से, आई होप, मुझे जहाँ तक लगता, आई थॉट मैंने लिया था क्वीन कलेक्शन से ही लिया था, तो ये रेड कलर का गाउन लिया था, अभी तक भी शायद है या नहीं पता नहीं, बट मैंने रेड कलर का लिया था। और मेरा जो पंजाबी जो लिया था, उन लोग दिए थे, शायद मेरा जितना याद है उन लोग दिए थे, बट इनका जो सामान है मैंने अपने पैसे से, मैंने बोला, वो मुझे बोले कि मैं दे देता हूँ, मैंने बोला कि नहीं, मैं जिसको निकाह कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको मेरे पैसे से उसको जोड़ा देने के लिए, है ना, नहीं। तो मैं मेरे पैसे से तुम्हारे लिए जोड़ा लेके आया था, यानी कि मेरे पापा के पैसे से लेके आया था, मेरा पैसा नहीं है, मेरे पापा का पैसे से लेके आया था, तो रेड कलर का लेके आया था, और मेरे लिए एक टोपी और एक पंजाबी लेके भाग गया था। वो पंजाबी भी कितना दिन तक पहना था, और ज़्यादा दिन तक नहीं पहना, थोड़ा वो फैंसी टाइप का था, तो मैं नहीं पहना। तो हम लोग शॉपिंग वॉपिंग कर के सब जो भी सामान, शादी का जो भी सामान था, हम लोग लेके आ गए ना, नहीं। आने के बाद मौलवी साहब आए, जो कि निकाह पढ़ाने के लिए आए, और ये सब चेंज कर के पूरा दुल्हन के बेस में आ गए, और
इनके लिए ओढ़नी भी लिया गया था, रेड कलर का ओढ़नी भी लिए थे। और मैं भी पहन पुन के रेडी हो गया, वज़ू करके बैठ गया, वो भी वज़ू करके बैठ गए। और हमारा जो पहला निकाह हुआ था बरेली स्टाइल से हुआ था, जो कि झाड़पड़ में आप लोग जानते हो सब बरेली ही रहते हैं ना। नहीं तो अन्नी भी बरेली है, तो मुझे नहीं मालूम था ये बरेली हैं करके। तब मुझे बाद में पता चला, जब मैं उनके फैमिली के साथ जब मैं कनेक्टेड हुआ तब मुझे पता चला ये लोग बरेली हैं। तो मुझे उनका जो दौर था, मुझे वहाँ पे पता चल गया कि वो बरेली स्टाइल से मैंने कि निकाह पढ़ा है। तो मैंने वो सब नहीं माना, जो कलाम तो एक ही चीज़ है और जो भी पढ़ाएंगे एक ही चीज़ है। तो हम लोग वहाँ पे मौलवी साहब हम लोग का निकाह पढ़ाए, हम लोग वहाँ पे जो भी निकाह का जो भी रहता है रस्म हम लोग सब वहाँ पे पूरा किए। और यही है कि लिखा पढ़ा नहीं हो पाया बस हम लोग का ना, नहीं सिग्नेचर नहीं हुआ बस। वहाँ पे तो 2-4 लोग के बैठ के जो गवाही रह के हम लोग अल्लाह को गवाही रख के, नहीं सिग्नेचर कहाँ वहाँ पे हुआ है, नहीं कुछ सिग्नेचर नहीं हुआ। तो वहाँ पे हम लोग जो 4-5 लोग थे उसी को गवाही रख के और अल्लाह के गवाही रख के मौलवी साहब के पास एक गवाही रख के हम लोग वहाँ पे ये कर दिए, निकाह कर लिए। निकाह करने के बाद टाइम तो हो चुका है वहाँ पे 9-10 बज गए अभी। और हम जिसके घर पे गए थे उनका भी रूम एक ही रूम है और वहाँ पे हम लोग तो नहीं रह सकते। तो मेरे जो जीजू थे उनका एक थैंक यू सो मच, यानी कि उनको भी थैंक यू सो मच बोलना चाहेंगे। और वो हमारे लिए एक दिन का एक होटल बुक किए थे ना, नहीं यानी कि आप लोग को मैं बता दूं, लक्ष्मी सागर में कोई एक होटल था, उसका होटल का मुझे नाम भी नहीं पता। हम लोग को लेके वहाँ पे छोड़ दिए, बोले सूरज यहाँ पे तो तू देखा घर एक ही रूम है और वहाँ पे परेशान हो जाएगा, तो एक काम कर तू वहाँ नहीं रहेगा और तो मैं कलाम के घर पे भी नहीं छोड़ सकता, तो एक काम कर आज होटल में रुक जा। तो उसका जो भी एक्सपेंस यानी कि जो भी खर्चा वो सब उन्होंने दिया है ना, नहीं। तो हम लोग जाके फर्स्ट टाइम जाके हम लोग वहाँ पे होटल में रुके थे। यानी कि हम लोग का शादी होने के बाद हम लोग, मेरे घर वालों को भी नहीं मालूम है, ये आप लोग ब्लॉग देखने के बाद मेरी बहन मेरे भाई ये सबको पता चलेगा, मेरी आंटी ये सब कोई नहीं जानते हैं गाइस। अभी आप लोग को सब सच बता रहा हूँ क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे लक्ष्मी सागर में कोई होटल, उसका होटल का नाम नहीं मालूम, मगर बहुत ही अच्छा होटल था ना, नहीं बहुत ही अच्छा होटल था। पूरे एक दिन का स्टे था। हम लोग वहाँ पे यानी कि चेक इन किए हम लोग, नहीं चेक इन हम लोग 12 बजे तक आ गए। हम लोग खाना पीना करके घर पे हम लोग चिकन विकन बनाए थे, खाना पीना करके हम लोग वहाँ पे खा पी के 11 बजे तक हम लोग वहाँ से निकल गए और चेक इन कर लिया। हम लोग 11:30 बजे तक हम लोग चेक इन कर लिए होटल और आराम से सोए और उठे सुबह 10-11 बजे नहा धो के हम लोग पूरा आ गए। फिर जैसे को वैसे हमारे फूफा घर को ना, नहीं कोई नहीं जान पाया कि हम लोग कहाँ गए थे, क्या किए नहीं किए। और हम लोग और उसके बाद हम लोग ये भी बोले थे वो मौलवी साहब को और वो भाई सबको भी बोले थे कि हम लोग जो निकाह किए उसका थोड़ा जो भी एक डॉक्यूमेंट्री कर दीजिएगा। वो बोले कि हाँ डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा ना, नहीं वो बोले थे डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा, हाँ वो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग इसलिए उनके भरोसे में छोड़ दिया। हम लोग को तो भरोसा अल्लाह था और हम अल्लाह पे भरोसा करके हम निकाह कर दिए। तो उसके बाद आगे देन उसके बाद जैसे नॉर्मल बिहेव करने लगे, किसी को कुछ बोले नहीं कि हम लोग कहाँ गए थे क्या किए। तो खाली पूछे दोस्त घर को गए थे, मैं बोला कि हाँ जहाँ हम लोग पहले रुके थे वो लोग बुलाए थे इसलिए हम लोग गए थे ना, नहीं। तो गाइज़ तो अब लोग को अभी तक तो यानी कि बहुत लंबा हो जाएगा और बोलते बोलते बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ और कितना दिन हम लोग वहाँ पे फूफू घर में रहे और हम लोग कब घर को आए, क्या सिचुएशन हुआ क्या नहीं हुआ, और ये सब चीज़ बहुत लंबा है। तो अभी तक का ऐसे सिचुएशन है। और हमारा निकाह झाड़पड़ा में हुआ था, पहले भी हम लोग झाड़पड़ा में स्टे किया और हमारा पहला निकाह भी झाड़पड़ा में ही हुआ। और बस उन लोग का थैंक यू बोलना चाहेंगे जो अभी तक का आप लोग ने सुना। और इंसान बहुत ही अच्छे इंसान हैं दुनिया में, ऐसा मत सोचना कि सब बुरे हैं, क्योंकि आपका जब भी खराब सब साथ दिए थे, सब साथ दिए। मतलब आप जब कोई ये करते हो ना, कुछ एक्शन लेते हो ना, आप जब भी अच्छा किए होंगे तो आपकी दुनिया में भी आपको हेल्प करने वाला भी कोई इंसान आ जाएगा फरिश्ते के हिसाब से। तो ऐसा कभी मत सोचना कि खाली बस अपने ही हेल्प करेंगे, पराए नहीं। मेरे कौन लगते हैं बताओ, मेरे कौन लगते हैं बाबू, यानी कि मेरे बाबू भाई कलाम और मेरे बाबू भाई के जो जीजू और उनके दोस्त इतना कुछ जो कर रहे थे वो मेरे कौन लगते हैं, कोई लगते हैं कोई नहीं लगते। बस एक क्या होता है ना, उनके साथ कुछ अच्छा यानी कि बर्ताव, अच्छी बात, कुछ अच्छी हंसी मजाक से जो मोमेंट है ऐसे ही। तो गाइज़ बस जीजू के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ उनको। और बहुत दिन तक मैं ये रहा, बहुत ही अच्छे लोग थे हम लोग के साथ, जितना भी जो किया ना सब अच्छे, उनको सबसे दिल से शुक्रिया ना, नहीं वो लोग को भूल नहीं सकते ज़िंदगी भर तक ना, नहीं
तो इसलिए मेमोरेबल करने के लिए और यादगार करने के लिए इसलिए मैं ये सोशल प्लेटफॉर्म में डाल रहा हूँ, क्योंकि ये सब सेव होगा, आप लोग के पास शेयर करता हूँ, क्योंकि ये हमेशा के लिए रहेगा। जो कि मैं जब चला जाऊँ तो ये चीज़ रहेगा कि हाँ हम लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। और आर भी जो भी है, ऐसा नहीं, हम लोग का लाइफ ना बहुत ही तकलीफ से गुजर के मैं बोला ना, साइकिल से लेके अभी तक का जो कार का जो सफ़र है ना, मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगा। तो बहुत मेहनत की, बहुत आगे तकलीफ़ आया, तो आप लोग को शब्द शेयर करेंगे। बट यही चीज़ है कि अभी तक का जितना स्टोरी आपको लोग बताया हमारे लाइफ का, उन लोग को दिल से शुक्रिया। अल्लाह उन सबको यानी कि उम्र में बरकत दे, और उनके पैसों में भी बरकत दे, और उनके दिलों में भी बरकत दे। ऐसी मेरी तरह और भी कितनों को भी ऐसी हेल्प करते रहें, और मैं भी इंशाल्लाह मेरे पास जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं भी उनको भी हेल्प करूँगा, क्या नहीं। जी बेशक। तो होप करता हूँ आप सबको ब्लॉग अभी तक का अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग आप भी ज़्यादा सुनने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, बट क्या होगा ना, बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए बोर हो जाओगे। तो नेक्स्ट आप लोग किसी को ने भी बोला है कि भाई भैया थोड़ा छोटा कर दो थोड़ा छोटा ब्लॉग। ब्लॉग बना। तो गाइस क्या कर रहे हैं, सब चीज़ को कैप्चर करते करते, और आप लोग जानते हो अभी थोड़ा लंबा बना रहे हैं, क्यों जानते हो, तो आप लोग को थोड़ा समझदार हो तो इसलिए जान जाओगे अभी लंबा क्यों बना रहे हैं। तो बस आप लोग बस स्किप मत करना, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, जब टाइम मिले तब देखना, स्किप मत करके मत देखना। और यही चीज़ सुनने के लिए आप स्किप करके पूरा मत आना, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो ना, नहीं। तो वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, और कल का वीडियो भी बहुत अच्छा आने वाला है। और आप लोग ऐसे देखते रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो, और हम लोग आपके लिए अच्छा ऐसे नया कंटेंट, नए वीडियो बनाते रहेंगे। और वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।